बहुत अच्छा होगा, सब कल्याणकारी होगा, है ना। हमेशा सोचना, दिल बड़ा होना चाहिए। जगह छोटी हो नहीं हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या होना चाहिए? दिल बड़ा होना चाहिए। आज तो देखो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है पर दिल कितना सा है, इतना सा देते नहीं किसी को, है ना। कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है पर दिल कितना, इतना सा। बल खाली पड़ा रहेगा, 2-2 बिल्डिंग 3-3 बिल्डिंग खाली पड़ी रहेंगी पर नहीं देंगे, है ना। तो और अपन इधर क्या करेंगे, है बल घर कितना भी छोटा हो पर दिल बड़ा होना चाहिए। और जहाँ दिल बड़ा होगा ना वहाँ सारी व्यवस्था अपने आप होती जाएगी। ठीक है बच्चों, इसलिए अपना दिल बड़ा रखना है। ओके ओके, हाँ। और सब ठीक है, सब की सेहत ठीक है? अच्छा, आप ठीक हो? एकदम ठीक, एकदम परफेक्ट, तैयार हो ना? जी, ऐसे आराम से बिठाने वाले नहीं हैं। ठीक है, मैं आराम से बैठूंगा नहीं। आप सोच रहे थे ना आराम से भट्टी करूँगा, हाँ। सेवा की भट्टी करूँगा। क्योंकि आप भट्टी करेंगे तो फिर और कहाँ जाएंगे आपके भक्त, सोचो। हाँ, ये है कि अंतिम समय में कुछ वर्ष भट्टी में बिठाएंगे सबको, पर उससे पहले तो सेवा करना है ना, जी है। उससे पहले तो अब देखना इतना तेज़ी से आवाज़ निकलेगा, इतना तेज़ी से आवाज़ निकलेगा हर जगह, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया, मेरा बाबा आ गया। अभी तो विदेश से भी फोन आ रहे हैं। हाँ, अभी तो देखना कहाँ कहाँ से फ़ोन आएंगे। जब ऊपर का फ़ोन खटकता है ना तो नीचे के सब टेलीफोन बजने लगते हैं, है ना। और बस एक नंबर बुलाने की देरी है। काशी बाबा की घंटी बजी तो सबके दिमाग की घंटी अपने आप बज जाती है। ठीक है, और सब बच्चे बताओ, और कुछ किसी को पूछना है? बस आ जाए थोड़ी देर के लिए मिलन बनाने, क्योंकि बच्चे सोचेंगे लो हम इतने समय से इंतज़ार कर रहे हैं, बाबा आए नहीं, है ना। और बताओ बच्चों, आप बताओ अपना हालचाल, आज आप सबका हालचाल लेने आए हैं। और कोई समाचार है किसी के पास? पुरुषार्थ कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है? किसी के मुख से नहीं निकला, थोड़ी कमी है उसको पूरा करो। ठीक है, ओके। क्योंकि जितना बाप की याद में रहेंगे ना इतना हमें डबल कार्य करेंगे, विकर्म भी विनाश होंगे और बुद्धि का तारा भी खुलेगा और सबको बाप की याद भी आएंगी। ठीक है ना। तो सभी ऐसा नहीं बस एक बार सुबह याद किया पूरा दिन छुट्टी, मुख से बाबा बाबा निकलता रहना चाहिए। ओम करते करते आप कार्य करो, दिल में बाप की याद होगी ना तो कोई भी कार्य आप पूरा अच्छे से सफलतापूर्वक कर सकते हो। हर कार्य में मेरे बाबा मेरे साथी आ जाओ, मेरे साथ ही कराओ, कितनी खुशी मिलती है। बाबा को भी कितनी खुशी मिलती है। वाह, घड़ी घड़ी मेरे बच्चे मुझे याद करते हैं, घड़ी घड़ी मेरे बच्चे मुझे बुलाते हैं, है। अगर ऐसे हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा को कितना प्यार आता है। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, घड़ी घड़ी याद आनी चाहिए मेरे बाबा की, एक पल भी दिल से नहीं निकलना चाहिए। जिससे प्रेम होता है उसकी याद दिल से निकलती नहीं है। बाबा को इतना प्यार है तो आपको घड़ी घड़ी याद करते हैं, तभी तो आपको उसकी याद आती है ना। कि याद में रह के सेवा करेंगे तो उसका फल कई गुना मिलता है ना। जब भी सेवा के लिए निकलो तो ओम करके निकलो, बाबा को साथ लेके निकलो तो खुशी मिलती है।
बाबा को देखो कितना प्यारा है, बाबा को प्यार को देखो, उसका प्यार कैसे दिल में बैठ जाए। दिल खाली और खाली दिल में मेरा बाबा, एकदम साफ सुथरी दिल, ऐसा प्यार करने वाला बाबा कहीं नहीं मिलेगा। पूरे संसार में चक्कर लगाओ कहीं पर भी, पर इतना प्रेम करने वाला बाबा मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। उसके लिए तो हम कहो चाहे कितने भी जन्मों का सुख है वो त्याग देंगे, पर अपने बाबा को कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसा प्यार होना चाहिए हमारा। क्या ऐसा प्यार है? क्या ऐसी स्थिति बनी है? अभी तक बनी है? बनी है? ऐसी स्थिति हो, ऐसा प्यार हो। जैसे देखो बच्चे को प्यार था, एक सेकंड में त्याग दिया, कुछ सोचा नहीं, संकल्प नहीं, ये भी नहीं सोचा कि मैं कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, किस तरीके से रहूँगा। ऐसा प्यार होना चाहिए दिल में, है ना। और ऐसा नहीं कि हाँ सब कुछ त्याग, त्याग मतलब क्या? जैसे इनको बाबा ने कहा 2 रोज में आ जाओ, संकल्प किया, है ना। इसमें भी बाप की श्रीमत का ध्यान रखना है, इसमें भी अपनी मनमत नहीं चलानी है कि बाबा बुलावे तो आवे। तो अब जहाँ पर भी है वहाँ आपकी दिल बाप से लगी रहे, ऐसा प्यार होना चाहिए, ऐसी लगन होनी चाहिए। हमें मिला कौन है, और वो भी एक जन्म के लिए। सिर्फ 5000 वर्ष में हमें एक जन्म के लिए ऐसा साथी मिलता है जो सिर्फ निस्वार्थ प्रेम करता है, सच्चा प्रेम करता है। ऐसा प्रेम इस संसार के कोई भी आत्मा आपस में नहीं कर सकती। तो क्या उसके लिए हम क्या नहीं कर सकते? उसका प्रेम देखो कैसा है। वह बच्चों के पीछे पीछे नीचे आ गया है, आए ना। जैसे ही आपने दुख में पीड़ा में पुकारा, हे भगवान, हे ईश्वर, हे अल्लाह, हे गॉड फादर, आओ इस दुख की दुनिया से हमें छुड़ाओ, पुकारा। और देखो है तो वो बिंदु, लेकिन उसको वो सुनाई दी वो पुकार, और अपने बच्चों को मिट्टी से निकाल कर ऐसे साफ कर रहा है। ऐसे जैसे ना एक हीरा मिट्टी में डूबा हुआ होता है, उस पर परत जम जाती है, कई परत हो जाती है, उसकी जो चमक है वो ख़त्म हो जाती है। और जब बाबा आता है उसको ऐसे रगड़ रगड़ के अच्छे से, ऐसे आप घर में बर्तन मांजते हो ना, कितना चमका देते हो, ऐसे बाबा हमें अच्छे से रगड़ता है, अच्छे से साफ करता है। और फिर धीरे 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 हमारी चमक कैसे पड़ती है। कितने मैले कुचैले हो गए थे हम, हाँ, आत्मा कितने जन्म ले लेके कितनी मैली हो गई थी। उसको कोई इंसान साफ नहीं कर सकता, उसको कोई आत्मा को कभी साफ नहीं कर सकती। अगर आत्मा को कभी साफ करे तो परमात्मा की जरूरत ही ना पड़े, हैं? तो कौन साफ करता है? क्योंकि वो साफ करने वाली जो चीज़ है ना उसी के पास है, वो किसी आत्मा को नहीं देते। क्यों? क्योंकि इस कलयुग में आकर के सब मतलबी हो जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं। ये है बाबा की कमाल। इसलिए बाबा बोलते हैं ना, एक चाबी तो मैं अपने पास रखता ही हूँ। भले बच्चे सोचते हैं कि बाबा ने पूरा ज्ञान लुटा दिया है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। सागर कभी खाली होता है क्या? है जो सागर है वो कभी खाली हुआ है आज तक? चाहे उसमें कितना पानी निकालो, कितनी नदियाँ निकालो, कुछ भी निकालो, पर सागर कभी खाली नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि जितना भी निकालेंगे तो सागर कम हो जाएगा, उसका नाम भी सागर रहेगा, उसका ज्ञान भी इतना ही रहेगा।
तो ये जो बोलते हैं, हमने बाबा को बहुत अच्छे से जान लिया है, बहुत अच्छे से पहचान लिया है। बाबा ने तो 1 चम्मच ज्ञान दिया। क्या? आत्मा परमात्मा का परिचय मात्र 1 चम्मच है। उसमें अगर हम वो किसके तरह बोलते ना, चूहे को हल्दी की गांठ मिली और क्या समझता है? तो पंसारी जिसे कूद रहे हैं, हमारे पास सारा माल है, एक हल्दी की गांठ ही मिली है अभी, सागर तो भी बाकी है। तो ये सोचो कि हम इतने से ज्ञान पे अगर इतना, सब बोलते हैं ना बाबा ऐसे क्यों आएगा, जो आपसे ये बोले कि बाबा ऐसे नहीं आ सकता, सिर्फ एक सवाल उनसे पूछना, ऐसे क्यों नहीं आ सकता? कारण क्या है? कारण बताओ भाई। नहीं आने का कारण तो होता है ना, क्यों नहीं आ सकता, ये पूछो। कहते हैं कि मधुबन तो बाबा ने ही बनाया, बाबा तो अच्छा, ये दुनिया किसने बनाई? ये सत्युग किसने बनाया? ये चक्र किसने बनाया? किसने बनाया? आप इतने बड़े गोले में बैठे हो और गोले में मधुबन इतना सा है, इतना भी नहीं है, इतनी भी नहीं इतना सा होगा, सुई की नोक। और ये पूरा गोला त्याग दिया। ऐसे ही समझ। ऐसे कैसे हो सकता है? आप सोचो कितना बड़ा गोला होगा ये, और इस गोले में मधुबन कितना सा है? इतना सा। और ये पूरा गोला किसका है? दिखेगा ही नहीं बाबा बोलने में, तो दिखेगा ही नहीं ना। तो विचार करो, है ये पूरा गोला किसका है? फिर भाई पूरा गोला उसका है। अगर आपका इतना सा मधुबन बनाया है तो इतने वो कहाँ नहीं बना सकता इस गोले में? सृष्टि कौन बनाया है? सृष्टि कौन बनाया है? तो कितने सारे गोले बना सकता है वो, ऐसे बनाया है। बिल्कुल, इन्होंने हॉस्पिटल बनाया, ठीक है, ये दूसरी जगह भी बना सकते हैं, तीसरी जगह भी बना सकते हैं, कहीं भी। आपके अंदर वो कला है, ठीक है, बाप के अंदर वो कला है कि उसने मधुबन इतना सा बनाया है, तीसरी जगह भी बना सकते हैं, 10 जगह भी बना सकते हैं ना। आप एक साल में एक हॉस्पिटल खोलो, आराम से खुल जाएगा। और अपना बाबा भाई, कला खत्म नहीं होती ना। आप दुनिया में भी एक व्यक्ति कई जगह स्थान ले लेता है, होता है ना ऐसा। तो अपना बाबा तो संसार का रचयिता है, पूरे 3 लोकों का मालिक है। क्या नहीं कर सकता? वो क्या नहीं कर सकता, ये बताओ। है? अगर उसने बनाया है तो क्या वो और नहीं बना सकता? भूल गए, आत्मा को भूल गए। ये पाठ नहीं पक्का है। जितना देही अभिमानी बनने का अभ्यास कराया, इतना ही उल्टा। जरूर बच्चे की बुद्धि उल्टी होती है ना, उल्टा लटकता है हमेशा। कैसे? समझो आत्मा, वो समझो नहीं शरीर। जैसे छोटे बच्चों को किसी चीज़ से पकड़ो, रोको, तो वो कहाँ जाएगा? वही करेगा ना। तो ऐसे आज बच्चों की स्थिति है। जो सिखाओगे वो नहीं सीखेगा, दूसरा करेगा। जस्ट अपोजिट, उल्टा। अब जब बाप नहीं है तो क्या बन गए? अनाथ। और अनाथ बच्चे आपस में बहुत लड़ते हैं, और लड़के दुखी होते हैं, मारपीट बहुत करते हैं, है ना। कौन सनाथ होगा तो कैसे लड़ेगा? अनाथ होते तभी तो बाप जहाँ नहीं है वहाँ क्या है? तो ये भी ड्रामा का चक्र है, रील है। इसमें भी हमें क्या करना है? साक्षी होकर के देखना है। हर एक बच्चे का अपना पार्ट है, बजाने दो। हृदय मजबूत रखो कि भाई क्या क्या देखने को मिलेगा,
और फिर भी हमें साक्षी दृष्ट रहना है। बाबा की बदनामी कहाँ होती है? आप बच्चे करोगे तो होगी, जहाँ बाप नहीं है करते रहो। ऐसा थोड़ी लिखा आएगा अखबार में कि शिव भगवान की बदनामी नहीं। ब्रह्मा कुमारी जी की लिखा है है? किसकी लिखी है? तो लिखा होगा ओम मंडली की बदनामी। हाँ। बाप कहाँ बैठा है? हाँ। तो बदनामी किसकी होगी? जो गलत करेंगे उन्हीं की होंगी ना, बाप की थोड़ी होंगी। बाप पे कोई नहीं लगता कुछ, क्योंकि बाप तो अच्छा शिक्षा देता है। कहते हैं कि बाबा है, फिर बाबा मधुबन की बुराई क्यों कर रहे हैं? अच्छा, बच्चों की बुराई क्यों कर रहे हैं? ऐसे कैसे? बाबा मधुबन की बुराई कभी नहीं की, कभी नहीं की। बोलो कहाँ किया? उनको लगता है शिक्षा दे रहे हो ना, तो वो भी इसलिए बाबा जो आप शिक्षा देते हैं ना, तो उनको ये लगता है कि बाबा हमको शिक्षा क्योंकि दे रहे हैं, खुद इतनी बुद्धि खराब होगी ना, तो कुछ भी शिक्षा देंगे ना तो उनको गलत नजर आएंगे, अच्छा भी खराब लगेगा। है ना। बोलते हैं ना कि अगर आप किसी को थोड़ा बोलो, समझाओ कि आप ये नहीं करो, ये करो, ये गलत है, तो उसको क्या लगेगा? बुरा लगेगा ना, क्योंकि उनका जो नज़दीक का चश्मा है ना, वो खराब हो गया है, हैं? वो उसमें दिखाई देना बंद हो गया है। वो दूर का चश्मा बड़ा अच्छे से दिखता है, दूर में कमी है, नज़दीक में कमी नहीं है। इसलिए उनको क्या नज़र आ रहा है? हम ठीक है। बाबा आपने तो मुरली में बोला ही था ना कि बाप का काम है बच्चों की शिक्षा। आप अगर ऐसी शिक्षाएं जो साकार में दी गई है आज खुल रही है, किसी के सामने नहीं आ रही है, हैं? अगर वो आ जावे तो तब बताना किसकी बुराई बाबा करते हैं। आप ही को समझा के आए थे, अपने शिव बाबा ने एक ऐसी क्लास लिया था सबका। क्या क्लास लिया था याद है आपको? याद है? इतना प्यार से समझाया, अंदर में स्टिक भी समझाया, धर्मराज का रूप भी किया। तो अब क्या होगा? जब अपना बाबा आया तो हर चीज़ बताया, बाहर नहीं जाने दिया। अब आप नहीं मानोगे तो बाबा तो फिर दूसरा तरीका अपनाएगा, जाएगा। ये शिक्षा है और बुरी लगती है। क्यों लगती है? आप स्वीकार करो ना, आप परिवर्तन करो ना उसको। अगर आपको ये गलत क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है बताओ, उसको स्वीकार करो, परिवर्तन करो, क्योंकि वो कमी है तभी बुरा लग रहा है, नहीं होती तो कभी बुरा थोड़ी लगता है। घाव हो तो स्पिरिट जलेगा, नहीं तो नहीं जलेगा। इसलिए क्या करना है? बल जो बोले, बल जो सोचे, सोचने दो। हमें अपना कर्म करना है, हमें अपनी सेवा करनी है। सेवा करेंगे तभी सामने आएगी। और जो हाँ, हर एक का कर्म का हिसाब किताब नेचुरल है। जो आप बोगे तो एक बीज, लेकिन जब वो उगता है ना, उसकी एक वो बनती है, उसमें बहुत सारे दाने बनते हैं, है ना। एक बीज में कितने निकलते हैं? बहुत सारे दाने निकलते हैं ना। लगभग 100 गुना हो जाता है। ऐसे ही अगर अच्छे कर्म का बीज बोया तो उस पर भी इतना ही लगेगा, बुरे का बोया उस पर भी इतना लगेगा। दोनों का इक्वल है। इसलिए हमें क्या करना है? अच्छा बीज बोना है। और जो बुरा है उसको क्या करना है? खत्म करना है। हाँ, जला देना है, क्योंकि जली हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं होती। जला हुआ बीज कभी अंकुरित हुआ है आज तक? नहीं हुआ ना। ठीक है बच्चों, इसलिए सब चीज़ों को ध्यान रखो, बाबा से प्यार करो, बाबा की शिक्षाओं को धारण करो और सदा खुश रहो, ठीक है, और हंसते रहो। बल कोई कुछ भी बोले, कैसे भी बोले, लेकिन हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है।
ओके। उनको बोलो बाबा के बच्चे क्यों डर छुप रहे छुप के आओगे। क्यों डरना है? उनको बोलो आप हो कौन, पहले अपना सोमान याद करो। जी बाबा ने बोला है पहले आप अपने सोमान को याद करो कि आप कौन हो, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आप किसी के अधीन नहीं हो, आप स्वतंत्र हो। ठीक है उनका दिमाग पहले तैयार करो। ठीक है। उनको बोलो हम सब छुप के आए पर अपने आप दिख गए। सही बात है। सही बात है। छुप के आए थे ना, ड्रामा सर्कल ऐसा बना रहे है ना। आप कहाँ आ रहे हो पता है, शीश महल में आ रहे हो। छुपेंगे। शीश महल में आकर के आप बोलो कि मैं छुप के आऊँ तो कैसे आ सकते हो। ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार शीश महल में आ गए तो चारों तरफ की दृष्टि आ जाएंगी। तो उनको पहले बोलो ये सोच के आना कि आप शीश महल में आओ, क्योंकि यहाँ आने वाला कोई छुपता ही नहीं है। कोई कहने नहीं। आप भले हम पूरा आपको गुप्त रखेंगे लेकिन आप अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगी। प्रत्यक्ष हो जाओगे। तो पहले उनका बुद्धि तैयार हो अच्छे से और अच्छे से मजबूत उनको करे, है ना। आवे तो निडर होके, क्योंकि निडर होकर के जो आएंगे ना उनको प्यार बड़ा खींचेगा, बाबा की याद आएंगी। और अपने साथी से मिलने के लिए किस बात का डर, जिससे हम प्रेम करते हैं और वो तो संसार का मालिक है, आपका पिता है। अपने पिता से मिलने के लिए अगर डर छुप छुप के आना पड़े तो ऐसा प्यार किस काम का। आप छुप के आएंगी तो बाप अपने आप सामने रख देगा। क्योंकि सच्चा प्रेम किसको है, बाप को। तो बाप कभी छुपाता नहीं है, बात तो प्रत्यक्ष है, खुलेआम। है ना, अनुभव है ना। चंद्रमणि दादी कहती थी प्यार किया तो डरना क्या? डरना क्या। बस जो भी बच्चा आवे उनको बोलो, ऐसे नहीं बोलो छुप के, क्योंकि पहले आप बोल के आओगे या आओगे तो आप अपने आप सामने आ जाओगे, है ना। छुप छुप के आने से कोई वो नहीं है। अपने साथी से डर, अपने बाप से मिलने के लिए अगर हमें डरना पड़े तो उसको प्यार नहीं कहा जाएगा। आप किससे डर रहे हैं और क्यों डर रहे हैं? आप स्वतंत्र है, आप स्वतंत्र है तो स्वतंत्रता को डरने की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, आप गलत करने जा रहे हैं तो भले आप डरना है, समझ के चलना है, गलत कर रहे हैं तो डर हो, लेकिन यहाँ तो अब कुछ गलत ही नहीं कर रहे। ठीक है, उनको याद प्यार भी देना बाबा का। वो बड़ा याद प्यार दिया है बाबा ने और कहा है अगर सच्चा प्यार है तो छुप छुप के मत मिलो हो, सामने आके मिलो। ठीक है।